हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग अपने रूम में इंतज़ार कर रहा था। यहाँ पर जंगकुक रूम में इंटर करता है। तियांग जंगकुक को देखकर वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। आखिर जंगकुक एक माफिया किंग है और तियांग उससे प्यार नहीं करता है और ना ही उसे शादी करना चाह रहा था। लेकिन जंगकुक तियांग को फोर्सफुली शादी किया है। तियांग जंगकुक से बहुत डरता है। आखिर एक माफिया से कौन नहीं डरेगा। जंगकुक अब तियांग के पास आ रहा था। तियांग के हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाते हैं। जंगकुक को पास आते हुए देखकर वो अपने दिल पर हाथ रखता है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाते हैं और तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग जंगकुक को देखकर वो नीचे की तरफ देखने लगते हैं। जंगकुक तियांग की फेस को पकड़ते हुए अपनी ओर करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम नीचे क्यों देख रहे हो और मुझे क्यों नहीं देखा? तुम मुझे इग्नोर करना चाहते हो क्या? क्या मैं गुड लुकिंग और हैंडसम नहीं हूँ? तियांग कहता है, लेकिन मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, तुमने कुछ कहा नहीं, लेकिन तुम मुझे इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकते हो। देखो, तुम कुछ भी करना, लेकिन मुझे इग्नोर मत करना। मुझे इग्नोर करना पसंद नहीं है। और तियांग कहता है, हाँ ठीक है। जंगकुक तियांग के होठों पर बहुत ही जेंटली किस करता है। तियांग को लगता है जंगकुक एक माफिया होने के बाद भी इतना जेंटली किस कर रहे हैं। वो बहुत ही शौक हो जाते हैं। लेकिन जंगकुक, जहाँ पर तियांग की सोच खत्म होता है, वहाँ से जंगकुक शुरू हो जाता है। जंगकुक अब तियांग को बहुत ही ज़्यादा रफली किस कर रहे थे और बहुत ही हंग्री हो रहा था। उसके होठों पर बाइट भी कर रहे थे, जिससे तियांग के होठों से खून निकलना शुरू हो जाता है। जंगकुक तियांग की होठों को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस करते हैं। उसके बाद 30 मिनट्स बाद ही अलग होते हैं, जिससे तियांग को सांस लेने में तकलीफ हो गया। वो बहुत ही मुश्किलों से सांस ले ही रहा था कि जंगकुक दोबारा से तियांग को किस कर लेता है। जंगकुक तियांग को सांस लेने के लिए थोड़ा सा ही टाइम दिया था। दोबारा से उसको इस तरह से किस कर रहे थे कि जंगकुक अब तियांग को बेहोश होने ही बाकी है। जंगकुक तियांग को जब देखता है कि वो अपनी आंखें बंद कर रहे हैं, तो उसको छोड़ दिया और तियांग से कहा, क्या हुआ, तुम इतने में ही थक गए? अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हें किस ही किया है, और भी बहुत कुछ करना है। तियांग जंगकुक को देखकर स्लो वॉइस में कहता है, वो मुझे वॉशरूम जाना है। जंगकुक कहता है, क्या इस टाइम पर तुम्हें वॉशरूम जाना है? ये तुम क्या बोल रहे हो? तियांग, देखो, इस टाइम पर तुम वॉशरूम नहीं जा सकते हो। तियांग कहता है, लेकिन मुझे जाना होगा, बहुत ही इमरजेंसी है, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंगकुक कहता है, लेकिन मैं अब इस टाइम पर तुम्हें कैसे जाने दे सकता हूँ? मुझे तुम्हें इस टाइम पर नहीं जाने देना है। देखो, तुम अब कहीं नहीं जा सकते हो। तियांग कहता है, वरना मैं यहाँ पर ही। तो जंगकुक कहता है, हाँ हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। वो तियांग को गोद में उठा लेता है और उसको वॉशरूम में लेकर जाता है। जैसे ही जंगकुक तियांग को गोद से उतारते हैं, तियांग जंगकुक को घूरे जा रहा था। जंगकुक तियांग से कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रहे हो? तियांग जंगकुक से कहता है, तुम यहाँ से जा क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक कहता है, ओह ठीक है, मैं बाहर ही तुम्हारा इंतज़ार करता हूँ। ठीक है, जल्दी से बाहर आ जाना, मैं दरवाजे के सामने ही हूँ। उसके बाद तियांग वो कहता है, ठीक है। वो वॉशरूम के अंदर जाते हैं और उसको थोड़ा सा बाहर निकलने में लेट हो रहा था। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, इतनी देर क्यों हो रहे हैं, जल्दी से बाहर आ जाओ। कहीं तुम मुझसे बचने के लिए बहाना तो नहीं कर रहे हो ना? तियांग तियांग कहता है, मैं अभी आ रहा हूँ, बस 5 मिनट। जंगकुक कहता है, ओनली 5 मिनट्स, वरना इसके बाद मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊँगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही 5 मिनट हो जाते हैं, जंगकुक दरवाज़ा तोड़ने ही वाले थे। तियांग ने दरवाज़ा खोल दिया और जंगकुक तियांग को कहा, थैंक गॉड तुम बाहर निकल आए, वरना अभी मैं दरवाज़ा तोड़ने ही वाला था। तुम जानती भी हो ये कितना महंगा है। मैंने कितनी मेहनत से ए मेंशन बनाए हैं, वो भी तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें अच्छा लगे। तियांग कहता है, क्या मेरे लिए? जंगकुक कहता है, हाँ, इन सारी बातों को छोड़ो, चलो अब। और तियांग को गोद में उठाने लगते हैं। तियांग कहता है, मैं चल कर जा सकता हूँ। जंगकुक कहता है, कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें अभी तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाद में तुम्हें और भी ज़्यादा पेन सहना है। तियांग को गोद में उठाते हुए वो बेड तक लेकर आते हैं और बेड के सामने लेकर आने के बाद तियांग को बेड पर बैठाते हैं और उसके साइड में ही बैठ जाते हैं।
त्यांग की होठों पर किस कर लेता है। उसके बाद उसकी शोल्डर पर और उसकी गर्दन पर एक बहुत ही प्यारा सा और गहरा सा लापबंद बनाता है, जो कुछ देर बाद नीला रंग पड़ने लगते हैं। त्यांग अब बहुत ही पेन फील कर रहा था। जंगकुक उसको बहुत ही फोर्सफुली किस किए जा रहे थे। उसके बाद जंगकुक त्यांग को बेड पर लेटा देते हैं और उसके ऊपर आ जाते हैं। ये नाइट बहुत ही ज़्यादा पेनदायक था त्यांग के लिए। तो फिर नेक्स्ट डे शाम को आज जंगकुक का त्यांग की रिसेप्शन पार्टी है। सब लोग यहाँ पर आए हैं। जिमिन त्यांग की सोलमेट है और त्यांग की बड़ा भाई है योंगी। जिमिन की शादी योंगी से हुई है। योंगी भी माफिया किंग है और जंगकुक के साथ मिलकर काम करते हैं। योंगी को जंगकुक अच्छा लगता है, इसलिए ही त्यांग की शादी जंगकुक से करवा दिया। यहाँ पर जिमिन त्यांग को देखकर कहता है, क्या हुआ त्यांग, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना। तो जिमिन की बात सुनकर त्यांग कहता है, हाँ सब कुछ ठीक है, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। जिमिन कहता है, लेकिन तुम खुश नहीं लग रहे हो त्यांग, कहीं तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें। तो त्यांग कहता है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत मत सोचना, मैं बहुत खुश हूँ। आखिर योंगी ब्रदर ने मेरी शादी उससे करवाया है तो अच्छा ही होगा। जिमिन कहता है, पता नहीं क्यों मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो, तुम बहुत ही सैड लग रहे हो और तुम बहुत वीक भी लग रहे हो। त्यांग सच बताओ, कुछ हुआ है क्या। त्यांग कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं ठीक हूँ। जिमिन त्यांग की बॉडी पर निशान देकर कहता है, तुम्हारे हाथ पर एक केसी निशान है और तुम्हारे गर्दन पर भी, ये तो नीला पड़ चुका है, ये बाइट के निशान लग रहे हैं। क्या उसने तुम्हें बाइट किया है। त्यांग वो शायफिल करते हुए कहता है, तो जिमिन कहता है, तो तुम दोनों के बीच में बहुत ही गहरा रिश्ता बन गया है, अच्छा ही है। क्या जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है क्या, लेकिन उसको थोड़ा सा संभाल कर ये सब कुछ करना चाहिए। उसने तो तुम्हारी बॉडी पर निशान बना दिया, इतनी गहरी निशान, तुम्हें पेन भी होता होगा ना। जिमिन उसकी निशान पर हाथ लगाकर कहता है। जंगकुक ऐसा कुछ नोटिस कर रहा था। जंगकुक को बहुत ही गुस्सा आ रहे थे जिमिन पर, लेकिन वो क्या कहता। आखिर जिमिन योंगी की हस्बैंड है तो उसको कुछ नहीं कह सकते हैं। जंगकुक त्यांग के पास जाते उसकी हैंड पकड़ लेता है। त्यांग कहता है, कहाँ लेकर जा रहे हो मुझे। जंगकुक कहता है, वो मुझे तुम्हें किसी और लोगों से मिलवाना है। सॉरी जिमिन, बाद में तुम दोनों बातें कर लेना, अभी मुझे त्यांग को यहाँ से लेकर जाना होगा। जंगकुक त्यांग की हैंड पकड़ते हुए अपने साथ लेकर जाते हैं। जंगकुक सीधा त्यांग को एक कॉर्नर पर लेकर आता है। त्यांग जंगकुक से कहता है, क्या हुआ। जंगकुक कहता है, आखिर वो तुम्हें इस तरह से टच क्यों कर रहे थे। देखो मैं उसको कुछ नहीं कह सकता हूँ क्योंकि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त योंगी के हस्बैंड है, लेकिन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई तुम्हें इस तरह से टच करे। जंगकुक त्यांग को बहुत ही घूर के देख रहा था और बहुत ही गुस्से में लग रहा था। त्यांग डरते हुए कहता है, वो मेरा सोलमेट और बहुत अच्छा दोस्त भी है, तो वो इसलिए। तो जंगकुक कहता है, अब से सब कुछ नहीं चलेगा, वो तुम्हें इस तरह से टच नहीं कर सकता है, उसको मना कर देना, वरना वरना मैं ये भूल जाऊंगा कि वो योंगी के हस्बैंड है। त्यांग कहता है, लेकिन। तो जंगकुक त्यांग के होठों पर किस कर लिया। उसके होठों पर किस करते हुए त्यांग से कहता है, गुड बॉय, मैं जानता हूँ आगे से ऐसा गलती नहीं होगा। त्यांग जंगकुक को देखते रह जाते हैं। उसके बाद जंगकुक त्यांग को सबके सामने लेकर आता है और सबसे त्यांग को इंट्रोड्यूस करवाता है। तो फिर जंगकुक नोटिस करता है सब लोग त्यांग को ही घूरे जा रहे हैं। जंगकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए जंगकुक ने सबके सामने त्यांग की हैंड पकड़ते हुए कहा, त्यांग को अब रेस्ट करने की ज़रूरत है, वो बहुत ही थक गया है, आप लोग पार्टी एंजॉय कीजिए, मुझे त्यांग को रूम में लेकर जाना होगा। वो त्यांग को गोद में उठा लेता है। त्यांग कहता है, क्या कर रहे हो, सब लोग देख रहे हैं। लेकिन जंगकुक त्यांग को बाहों में उठाते हुए उसको रूम में लेकर जाता है। योंगी मुस्कुराकर कहता है, देखा, मैंने त्यांग के लिए बहुत ही अच्छा पार्टनर ढूंढा है, क्या कहते हो जिमिन। वो त्यांग से कितना प्यार करता है। जंगकुक है ही ऐसा, वो जिसको भी अपना मानता है ना, उसको बहुत ही अच्छे से प्यार करता है। जिमिन योंगी से त्यांग की बॉडी पर जो निशान बने हैं उसके बारे में कहता है। योंगी मुस्कुराकर कहता है, जिमिन तुम्हें इन सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या मैं तुम्हारी बॉडी पर ऐसे निशान नहीं बनाता हूँ क्या। तो फिर तुम। तो जिमिन कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन त्यांग की बॉडी पर निशान बहुत ही गहरा लग रहा था और त्यांग को पेन भी हो रहा था।
तो यूंगी कहता है, तो मैं तुम्हें कुछ कम प्यार करता हूँ क्या? शायद तुम्हें जलन हो रहा है। चलो ठीक है, मैं भी तुम्हें उतना ही प्यार दूंगा जितना जंगकुक त्यांग से करता है। अब ठीक है ना? वो जिमिन की कोई भी बात नहीं सुन रहा था। वो उसका उल्टा ही मतलब निकल रहे थे और जिमिन को इस होटल में ही एक रूम में लेकर जाते हैं। और जिमिन को रूम में लेकर जाने के बाद उसकी होठों पर किस करने लगते हैं और वो भी वैसे ही निशान बना रहा था। जिमिन अब यूंगी से बहुत ही तंग हो चुके थे। वो यूंगी को समझा ही नहीं पाया कि वो क्या बोलना चाह रहा था। यूंगी अब उसकी बातों को नहीं समझ सकता है, इसलिए जिमिन को लगा मुझे त्यांग की हेल्प करने होंगे। उससे जानना होगा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। त्यांग खुश या नहीं, मुझे ही त्यांग और जंगकुक के बारे में सोचना होगा। जिमिन मन में ठान लेता है वो त्यांग से मिलने के लिए दोबारा से आएगा। यहाँ पर जंगकुक त्यांग को रूम में लेकर आने के बाद उसकी होठों पर किस करते हुए कहता है, मैंने सही कहा ना, तुम बहुत ही थक गए हो, तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है। त्यांग कहता है, लेकिन मैंने कब कहा कि मैं थक गया हूँ? मुझे उन लोगों से मिलना था, मुझे अपनी फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करना था, लेकिन तुमने मुझे रूम में लेकर आया। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं जानता हूँ तुम माफिया हो, मुझे डर भी लगता है, लेकिन चाहे तुम माफिया क्यों ना हो, लेकिन तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुमसे अगर डरता रहूँगा तो कैसे चलेगा? मुझे भी तुम्हारे साथ सारी बातें शेयर करना है, औरों की तरह तुम्हारे साथ नॉर्मल लाइफ को जीना है। लेकिन तुम जिस तरह से तो जंगकुक कहता है, क्या मैं तुम्हारे साथ औरों की तरह नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहा हूँ? मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ क्या? शादी के एक ही दिन हुआ है, लेकिन अभी से मेरा दम घुटने लगा है। जंगकुक कहता है, क्या? त्यांग कहता है, मैं अपने घर में 2 दिन के लिए जाना चाहता हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊँगा। तो फिर जंगकुक त्यांग को उसके घर पर 2 दिन के लिए छोड़कर आता है। तो फिर त्यांग यहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहे थे। जिमिन कहता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर 2 दिन के लिए आए हो, बहुत ही खुश लग रहे हो। लगता है जंगकुक तुम्हें बहुत तंग करता है, इसलिए तुम यहाँ पर 2 दिन के लिए आ गए हो, वरना शादी के बाद तो हर कोई इंसान अपने हस्बैंड के साथ ही रहना चाहता है। यूंगी कहता है, जिमिन तुम ऐसी क्वेश्चन क्यों करते हो त्यांग से, और हर टाइम पर तुम जंगकुक की दोष क्यों निकालने लगते हो? जिमिन कहता है, मैंने ऐसा कब किया? यूंगी तुम मुझे दोष क्यों दे रहे हो? मैंने त्यांग को ऐसा वैसा कोई क्वेश्चन नहीं किया है, तुम चाहो तो त्यांग से पूछ सकते हो। त्यांग कहता है, आप दोनों लड़ाई मत कीजिए, मैं यहाँ पर कुछ दिन के लिए आया हूँ, सिर्फ 2 दिन ही रुकूंगा और शांति चाहिए मुझे लड़ाई नहीं देखना है। यूंगी कहता है, क्या हुआ त्यांग, सब कुछ ठीक तो है ना? क्या जंगकुक का तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई हुआ है क्या? त्यांग कहता है, नहीं, उसके और मेरे बीच में कोई लड़ाई नहीं हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ पर रहना है, मैं 2 दिन बाद चला जाऊँगा। तो यूंगी कहता है, तुम 2 दिन क्यों? तुम चाहो तो हमेशा यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी शादी हो चुकी है और तुम अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में रहोगे तो ही अच्छा रहेगा। जंगकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। जिमिन कहता है, त्यांग तुम अगर चाहो तो होल लाइफ यहाँ पर रुक सकते हो, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, अगर यूंगी ने तुम्हें फोर्स किया ना, इस बार मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। मेरे लिए तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंट है और तुम खुश नहीं लग रहे हो। त्यांग कहता है, आप लोग इतना पेशेंट मत होइए, आप लोग क्यों मेरे लिए लड़ाई कर रहे हो? मुझे अपने रूम में जाकर रेस्ट करना है। त्यांग अपने रूम में चले जाते हैं और जाकर बेड पर सो जाते हैं। वो जंगकुक को भूलना चाहता है, वो यही सोच रहा था, आखिर वो क्या करेगा? वो जंगकुक के पास लौट जाएगा या फिर यहाँ पर ही रुक जाएगा? क्या उसको जंगकुक के साथ रहना चाहिए? जंगकुक ऐसे क्यों है, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड नेचर का, वो बात नहीं करता है। जंगकुक की गुस्से वाला फेस देखकर त्यांग को डर लगने लगता है और त्यांग जब भी किसी और से बात करता है तो जंगकुक को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, वो बहुत ही जेलस हो जाता है। और अगर कोई त्यांग के साथ थोड़ा सा टची हो गया तो जंगकुक उसके साथ बहुत बुरा करता है। त्यांग ने वो देख लिया है, आखिर पार्टी में किसी इंसान ने त्यांग को टच करने की कोशिश किया था। जंगकुक ने त्यांग को अपने साथ तो रूम में लेकर आया, ठीक है, लेकिन इससे पहले जंगकुक ने उस इंसान के हाथ को मरोड़ दिया था। वो सिर्फ त्यांग ने ही नोटिस किया था और वो इंसान पार्टी से चला गया था, उसके हाथ टूट गया था। तो यहाँ पर जंगकुक की ऐसी हालत को देखकर त्यांग को डर लगने लगा। वो अब सोच लिया है कि वो अब यहाँ से नहीं जाएगा। जिमिन त्यांग के रूम में आते हैं और उसकी फोरहेड पे हाथों से सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ त्यांग, मुझसे सारी बातें शेयर करो।
मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम जो चाहोगे वही होगा। तियांग जिमिन से सारी बातें खुलकर कहता है। जिमिन कहता है तो ये बात है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर तुम नहीं जाना चाहते हो तो तुम यहाँ पर रुक सकते हो, मैं युंगी को संभाल लूँगा, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तियांग कहता है थैंक्स। 2 दिन हो जाने के बाद जंगकुक तियांग को लेने के लिए आते हैं, लेकिन तियांग साफ मना कर देता है, वो जंगकुक के साथ नहीं जाएगा। जिमिन कहता है हाँ, वो तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। जंगकुक जिमिन से कहता है मैं तुम्हारे मुँह से नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं तियांग की मुँह से दोबारा से सुनना चाहता हूँ कि वो क्या चाहता है। क्या वो मेरे पास नहीं लौट कर आएगा? तियांग कहता है तो सुन लो, मुझे तुमसे डर लगता है, मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ नहीं जी सकता हूँ। तुम बात नहीं करते हो मुझसे, तुम्हारे साथ मैं खुलकर अपनी सारी बातें शेयर नहीं कर सकता हूँ। मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, मैं अपनी होल लाइफ कैसे जीऊँगा तुम्हारे साथ? मुझे नहीं जाना है, प्लीज़ मुझे यहाँ पर ही रहने दो, फोर्स मत करो। जंगकुक कहता है ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। ये तुम्हारी शादी की गिफ्ट है जो तुमने मुझसे मांगा और मैं तुम्हें देने के लिए मान गया। तुम्हें ही फैसला करना है कि तुम मेरे पास लौटोगे या नहीं। आज के बाद मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा, लेकिन हाँ, तुम्हारे लिए मेरे दिल के दरवाजे हमेशा खुला होंगे। जब चाहो तुम आ सकते हो, मैं तुम्हें वेलकम करूँगा। उसके बाद जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं। तियांग बहुत ही शौक हो गया, एक माफिया किंग जिसने तियांग की बातों को मान लिया और कोई फोर्स भी नहीं किया, बिना कुछ किए ही वो यहाँ से चला गया। इतना इजी तो नहीं हो सकता है ना। तियांग बहुत ही गहरी सोच में थे। जिमिन कहता है क्या हुआ? अच्छा ही हुआ, उसने कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया है और यूंगी को अब मुझे संभालने में अच्छा होगा। तुम परेशान मत होना, मैं उसको संभाल लूँगा। तियांग तुम कुछ दिन के लिए बाहर घूमने के लिए क्यों नहीं चले जाते हो? तियांग कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे लगता है मुझे अभी कहीं पर नहीं जाना है, मैं कुछ दिन घर पर ही रुककर रेस्ट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं लंदन चला जाऊँगा। जिमिन कहता है हाँ ठीक है, तुम जैसे चाहो अपनी लाइफ को जी सकते हो और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। तियांग जिमिन को थैंक्स कहते हुए अपने रूम में जाकर सो जाते हैं। उसको नींद नहीं आ रहे थे। आखिर जंगकुक ने ऐसा क्यों किया? उसने तियांग को एक बार भी क्यों नहीं कहा कि नहीं तुम्हें मेरे साथ जाना होगा? अब तियांग को इस बात का बहुत बुरा लग रहा था और वो मन में ही सोच रहा था, क्या जंगकुक तियांग से प्यार नहीं करता है क्या? उसने तो तियांग से कहा था वो उसे प्यार करता है और यूंगी ने भी यही कहा था, लेकिन आज तो जंगकुक ने बहुत ही इजीली मान गया, जो तियांग को हजम नहीं हो रहा था। तियांग को कुछ दिन बाद पता चला कि जंगकुक बहुत ही बीमार है। उसको हॉस्पिटल लेकर गए और उसकी हालत इतनी ख़राब है कि वो मर भी सकता है। जैसे ही तियांग को पता चला वो दौड़कर हॉस्पिटल आ गए। डॉक्टर ने कहा कौन हो आप? तियांग ने डायरेक्टली शाउटली कहा कि वो मेरा हस्बैंड है और मैं अपनी हस्बैंड से मिलना चाहता हूँ। डॉक्टर ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन उनको परेशान मत करना, उनको रेस्ट करने की ज़रूरत है, मुझे लगता है वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे। तियांग कहता है क्या? ऐसा क्या होगा है कि वो ज़्यादा दिन तक नहीं बच पाएंगे? आप कहना क्या चाहते हो? देखिए ऐसे बकवास करना बंद कीजिए, वो इतनी जल्दी। तो डॉक्टर कहता है आप जाकर मिल लीजिए, वो आपके ही नाम को पुकार रहा था, शायद आपसे बहुत प्यार करता है। तियांग जंगकुक के पास आकर उसको कहता है तुम इतनी जल्दी मर नहीं सकते हो, देखो तुम्हें जीना होगा, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम इतनी जल्दी कैसे मर सकते हो, तुम मेरा क्या होगा? जंगकुक तियांग की सारी बातों को सुन रहा था। तियांग जंगकुक को हिलाते हुए कहता है तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो? देखो तुम इस तरह से चुप करके नहीं रह सकते हो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ ताकि हम दोनों साथ में खुश रह सके। मुझे तुम्हारे साथ बहुत सारी बातें करने हैं। आखिर तुम ऐसे क्यों हो? तुम जब ठीक थे तभी बातें नहीं कर रहा था, अब तुम बीमार हो अभी भी बात नहीं कर रहे हो। आखिर मुझसे बात कौन करेगा? मैं अपने हस्बैंड के साथ बात करना चाहता हूँ, मुझे तुम पसंद हो। देखो जंगकुक तुम्हें ठीक होना ही होगा, वरना मैं कैसे जीऊँगा तुम्हारे बिना। जंगकुक तियांग को घूर कर देख रहा था। तियांग ने जैसे ही नोटिस किया कि जंगकुक तियांग को देखे जा रहा है, तो तियांग ने जंगकुक से कहा क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? मैं डॉक्टर को बुलाओ? तियांग उठकर जा ही रहा था कि जंगकुक तियांग की हैंड को पकड़ लिया और कहा कहाँ जा रहे हो? तियांग कहता है मैं डॉक्टर को बुला कर लाता हूँ।
तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है ना? जंगकुक कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन तुमने अभी कुछ कहा है क्या? तुमने कहा है कि तुम मुझे पसंद करते हो। अगर ऐसा है तो मैं बहुत ज़्यादा ठीक हो गया हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और अगर तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे छोड़कर जाने वाले हो तो मैं कभी ठीक नहीं होना चाहूँगा। तियांग जंगकुक के होठों पर फिंगर रखते हुए कहता है ऐसा मत कहो, आखिर तुम मेरे हस्बैंड हो और मैं तुम्हें छोड़कर नहीं रह सकता हूँ। तुम मुझे बहुत पसंद हो। जंगकुक कहता है तो तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे? तियांग कहता है क्या करता, तुम हमेशा गुस्से में रहते हो, तुम्हारे फेस देखकर मुझे डर लगता है। तो मुझे तुम्हें छोड़कर जाना ही था, लेकिन अब मुझे पता चल गया, चाहे तुम जैसी भी हो और जो भी हो, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मुझे तुम्हारे साथ रहने में अच्छा लगता है। जब से मैं तुम्हें छोड़कर आया हूँ मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिला। आई रियली लाइक यू जंगकुक। जंगकुक कहता है लाइक करने से कुछ नहीं होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। वो तियांग की होठों पर किस करने के लिए आगे बढ़ ही रहा था। डॉक्टर ने कहा अगर नाटक ख़त्म हो गया हो तो तुम घर जा सकते हो, मुझे और भी पेशेंट को चेक करना है। तियांग ने कहा क्या क्या तुम नाटक कर रहे थे? जंगकुक मुस्कुराकर कहता है सॉरी, अगर मैं नाटक नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे क्यूट हस्बैंड मुझसे इतना प्यार करता है। तियांग जंगकुक को जोर जोर से घूसा मारना शुरू करता है। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़ लेता है, कहता है सॉरी मुझसे गलती हो गया है, आपसे तुम जैसे ही कहोगे वैसे ही मैं रहूँगा और तुम जितना चाहो मुझसे बातें शेयर कर सकते हो। तियांग कहता है सिर्फ मेरे शेयर करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें भी मेरे साथ बातें करने होंगे। जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, और इसके बाद जंगकुक तियांग की होठों पर किस कर लेते हैं। आफ्टर 1 मंथ जंगकुक का तियांग बेड पर सोया हुआ था। तियांग जंगकुक की शोल्डर पर अपनी सर रखकर सोया था। जंगकुक तियांग से कहता है कहो तुम्हें क्या बातें शेयर करना है, आज पूरे दिन तुमने क्या किया है? तियांग तियांग जंगकुक से सुबह से लेकर रात तक पूरे डिटेल्स को एक्सप्लेन कर रहा था। तो फिर जैसे ही उसकी बात खत्म हो गया जंगकुक ने पूरे ध्यान से सुना है। अब तियांग ने जंगकुक से कहा तुमने क्या किया है, तुम मीटिंग पर थे क्या? क्या काम बहुत ही ज़्यादा था? तो जंगकुक कहता है मैंने सुबह को तुम्हें मिस किया, दोपहर को मिस किया, इवनिंग को मिस किया और अब नाइट को भी मिस कर रहा हूँ। जब तुम मेरे सामने होते हो तब मुझे सुकून सा मिलता है। आई रियली लव यू तियांग। तियांग की होठों पर स्मेल आ जाता है। वो जंगकुक को कहता है आई लव यू टू। तो फिर जंगकुक ने तियांग की होठों पर किस कर लिया। सो गाइस यहाँ पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आ गया होगा। तो अगर पसंद आ गया है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। एंड माई सेकेंड चैनल जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स, थर्ड चैनल वाटर लव फायर, इन दोनों चैनल को भी चेक कर लेना। आप लोग को प्ले लिस्ट पर बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे और मैं जियोनमो मैजिकल यूनिवर्स पर भी एवरीडे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपसे वन शॉट भी अपलोड करूँगी तो आप लोग उसको जाकर वॉच कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू।